हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मन पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। और आज से हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसकी सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रैपिड सीरीज को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, मड आइलैंड्स किस नदी में पाए जाते हैं? यानी कि जो मिट्टी के टापू हैं वे किस नदी में पाए जाते हैं? इन विच रिवर आर मैक्सिमम मड आइलैंड्स फाउंड? ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी और ऑप्शन डी बेतवा नदी। सही आंसर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। यानी कि जो मिट्टी के टापू हैं वे सबसे अधिक किस नदी में पाए जाते हैं? तो वह ताप्ती नदी में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। ताप्ती नदी का मूल स्रोत बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। यानी कि जो ताप्ती नदी है वह उसका उद्गम कहाँ से? बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, गिरनार, बोरी, पंजारा आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यानी कि नदियों को जो जोड़ने की परियोजना है उनमें से केन बेतवा लिंक परियोजना शुरुआत की गई थी, तो वह किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 2001, ऑप्शन बी 2005, 2007 और 2020। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 2005। कब है इसकी केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हुई थी? 2005 में। यह एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 281 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के जिले लाभान्वित होंगे। जो केन नदी है उसका मूल स्रोत कहाँ पर है? कैम्बूर पहाड़ी कटनी से होता है। और बेतवा नदी का कहाँ से उद्गम होता है? रायसेन के कुमरा से। ठीक है, जो उद्गम स्थान है उनको भी आपके कितने सारे फैक्ट इस एक्सप्लेनेशन क्लियर हुए हैं। सबसे पहला, इसकी शुरुआत हुई 2005 से। इसकी कुल लंबाई 221 किलोमीटर। कौन किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। इसके अलावा कैमूर नदी का उद्गम कटनी से और बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगला क्वेश्चन है, भोजताल भोपाल शहर में स्थित है, यह सबको पता है। इसे रामसर क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2000, ऑप्शन ए है जो 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। तो जो रामसर जो संधि हुई थी, यह ईरान में एक शहर था रामसर, जो 1971 में जो आर्द्रभूमि स्थल है उनके कंजर्वेशन के लिए इसको साइन किया गया था। तो भोपाल को कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2002 में। इसको कब शामिल किया गया था? 2002 में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। यह झील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। सही है। मार्च 2011 तक इस झील को अपर लेक या अपर झील कहा जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? भोजसाल कर दिया गया था। 2002 में इसे रामसर भूमि में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में। अगेन, जो भी इंग्लिश मीडियम के उसको रोक के आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तना फसल नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी प्याज। इनमें से कौन सी फसल है जो तना फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर है चुकंदर। चुकंदर तना फसल नहीं है। ठीक है, दो तरह की फसलें होती है, तना फसल, जड़ फसल। तो जो रूट क्रॉप्स हैं उनमें आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी होती है। और जो तना वाली फसलें उनमें गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद ये होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास ज्वार फसल क्षेत्र किस मृदा की फसल है? मध्य प्रदेश में तरह तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे काली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, इनमें से कौन सी मृदा जो है वहां पे कपास ज्वार की फसल होती है? जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, निश्चित मृदा या फिर काली मृदा। तो इसका सही आंसर है काली मृदा, यानी कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में ही कपास ज्वार की फसल पैदा की जाती है। ठीक है और इसमें जो कपास ज्वार की फसल के लिए कौन वर्षा की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर की। और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जैसे पश्चिमी मालवा, नेमाड़ और थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे मध्य भारत के पठार में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में गो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है इसके नीमच, बुरहानपुर, खरगोन या फिर ग्वालियर। आप पढ़िए, जो गो एम्बुलेंस सेवा है उसमें जो शुरुआत की गई थी किस जिले से की गई थी? तो नीमच से, बुरहानपुर से, खरगोन से या फिर ग्वालियर से। तो इसका सही आंसर है खरगोन से। कहां से? खरगोन से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा गौ अभ्यारण पहला गौ अभ्यारण कहाँ पर है? आगर मालवा में। कौन से गांव में? सालेरी गांव। सालेरी गांव आगर मालवा में गौ अभ्यारण बना गया था। तो अगर गौ एम्बुलेंस की पूछे तो कहाँ पर है? खरगोन से इसकी शुरुआत की गई थी। और गौ अभ्यारण की बात की जाए तो कहाँ पर है? सालेरिया गांव आगर मालवा में। ठीक है, सर्वाधिक गाय किस जिले में पाई जाती है? तो है रीवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया जाता है? यानी जो फिश प्रोडक्शन है वह किस जिले में सबसे ज्यादा किया जाता है? इसके ऑप्शन है मुरैना, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी खंडवा, ऑप्शन डी जबलपुर। बहुत आसान सवाल है, आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? जबलपुर। जबलपुर में कई तालाब है, 52 तालाबों का सर कहते हैं इसको, है ना। तो जबलपुर में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी मछली पाई जाती है? प्रजातियां कौन कौन सी? कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प,
ग्रासकॉर्प, रोहू, महासीर, टूना, कतला। और महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। मध्य प्रदेश में साल के वन कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? यानी कि अगर मध्य प्रदेश का कुल 100% है तो उसमें से कितने प्रतिशत वन क्षेत्रफल के साल के वन पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है 4.15%, 5.20%, 6.70% और 7.17%। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही जवाब है 4.1% भाग पर साल के वन पाए जाते हैं। कितने परसेंट पे? 4.1% पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जो आने वाला है 1 जून को, उसमें आप ये फैक्ट, सारे फैक्ट जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको अच्छे से कर लेना। साल वन, जो साल वृक्ष है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। यह मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल के 4.1% भाग पर पाया जाता है। इसके साल जो क्षेत्र कौन कौन से? बालाघाट, मंडला, उमरिया, सीधी, शहडोल क्षेत्र में यह साल के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है टेक्टोना ग्रांडिस किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? यानी टेक्टोना ग्रांडिस है किसका वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन है नीम, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी सागौन, ऑप्शन डी बबूल। तो इसका सही आंसर क्या है? सागौन। जो टेक्टोना ग्रांडिस है वह सागौन वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। राइट आंसर है इसका सागौन। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन, सागौन टी का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस है। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। कुल कितने क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल के 19.36% क्षेत्र के मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल, उसके 19.36% क्षेत्र पर सागौन के वन पाए जाते हैं। इसके भी वही क्षेत्र बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल क्षेत्र में यह सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। 4.15% था साल का, 19.36% है सागौन का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1974, ऑप्शन 1980, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1999। तो इसका सही जवाब क्या है? 1993। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में वर्ष 1993 में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरुआत किया गया था भारत में, और 1974 में शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ को कब शामिल किया गया था? 1993 में। राइट। और जो अभी 58वां टाइगर रिजर्व, जो 58वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जैसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। यानी कि भारत में कितने हो गए? 58, और मध्य प्रदेश में 9। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1968 में। ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1993 में। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसके जो राष्ट्रीय उद्यान के बीच से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। ये मुख्य 4-5 पॉइंट है, इनको भी आप अच्छे से कवर कर लेना। यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1968 में। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 1993 में, और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बीच से जो नदी बहती है उसका नाम है चरणगंगा नदी। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? देखो, न्यूनतम, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूनतम वर्षा से, अधिकतम वर्षा से, या फिर न्यूनतम स्थान जहाँ पे होता है, फिर जिला पूछ लेंगे। तो इसमें ऑप्शन है, जिले के नाम दिए गए मुरैना, भिंड, ग्वालियर या फिर दतिया। तो इसका सही जवाब क्या है? न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र या जिला है वह है भिंड, लेकिन अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वह है गोहद। अधिकतम वर्षा वाला जिला है बालाघाट, और अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है पचमढ़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड, और उसमें अगर क्षेत्र पूछ लिया है तो गोहद, और अधिकतम वर्षा वाला जिला है बालाघाट, और क्षेत्र पूछ लिया है तो पचमढ़ी। जो औसत वर्षा है वह 112 सेंटीमीटर है, और जो दक्षिण से अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा न्यूनतम यानी कम होती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मौसम वेधशाला की स्थापना किस स्थान या किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश मौसम वेधशाला किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। जो वेदर ऑब्जर्वेटरी है वह किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है इंदौर में। कहाँ पर है वेदर ऑब्जर्वेटरी या फिर मौसम वेधशाला? इंदौर में। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मौसम वेधशाला मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इसके अलावा जंतर मंतर या वेधशाला कहाँ पर है? उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। इसका निर्माण 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। एस पांडुरंग शेखर वेधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के पास स्थित है। ठीक है, यानी कि अगर ये पूछ लिया है कि RRCST जो राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? वह भी इंदौर में है। ठीक है, इसके अलावा उज्जैन में जो अभी वैदिक घड़ी की स्थापना की गई वह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी
1980। मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट है उनका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही ऑप्शन है? रैपिड सीरीज चल रही है तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। अगर किसी को आंसर नहीं पता है तो वीडियो पॉज करके दे सकता है। फिर इसका सही आंसर है 1970। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया था। ठीक है, तो आज ही इसका थोड़ा सा देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सभी वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली वन नीति आई थी 1952 में, और मध्य प्रदेश वन विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2010 में, यानी कि 1970 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन यानी कि एप्को की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1981, 5 जुलाई 1981, 5 अगस्त 1981 या 5 अप्रैल 1981? सही आंसर क्या है आपका? जो मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, जिसे हम एप्को भी कहते हैं, भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 5 जून 1981 को की गई थी। कब की गई थी? 5 जून 1981 को। ठीक, यह एक पर्यावरण एनवायरमेंटली थिंक टैंक है। एप्को को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों हेतु राज्य नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। यह अपने हरे भरे परिसर से संचालित होता है, जिसे पर्यावरण परिसर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। रेप्टाइल पार्क जो है वह किस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 में, और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, इसे राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कैसे कहा जाता है, तो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में स्थित है? ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पशु जनगणना भी होती है, उससे हमें पता चलता है कि सर्वाधिक भैंसें या सर्वाधिक पशु, सर्वाधिक गाय, सर्वाधिक बकरी कहाँ कहाँ कैसे कैसे विस्तारित हैं। तो इसका ऑप्शन है भोपाल, नीमच, भिंड या फिर मुरैना। तो सर्वाधिक भैंसें किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है मुरैना में। सर्वाधिक भैंसें किस जिले में? मुरैना जिले में स्थित है। जो पशु गणना हुई थी उसके हिसाब से 10.3 मिलियन भैंसें हैं, जो कि मुरैना में पाई जाते हैं सर्वाधिक, जिसकी नस्लें मंडवारी, मुर्रा, भदावरी और महसाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। शासकीय फसल सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? जो सोयाबीन है उसका वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन वैक्स, मालुटिन वैक्स या फिर सेपोरिन वैक्स। तो जो सोयाबीन है जो कि लेग्यूमिनेसी किस्म की फसल है, इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ऑप्शन बी, ग्लाइसिन मैक्स। राइट, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है तथा इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसकी प्रमुख किस्मों में समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार इसके प्रकार हैं, और जो कि अगर इसकी बात की जाए पैदावार की, उत्पादन की, तो मालवा क्षेत्र में इसका अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला वट वृक्ष पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मंडला या फिर धार। जो मध्य प्रदेश का पहला वट वृक्ष है वह कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है इंदौर में। कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर में। राइट, इसका एक्सप्लेनेशन है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष वट वृक्ष है। ठीक है, यह फिकस प्रजाति का वृक्ष है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसको 1981 में से राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था, और पहला वट वृक्ष पार्क जो है इंदौर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। और जो 3 श्रृंखलाएं हैं, मैकाल, राजपीपला और महादेव, तो इसको हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंजमेंट करना है इसका। तो पहला ऑप्शन है मैकाल, महादेव, राजपीपला, ऑप्शन बी महादेव, राजपीपला, मैकाल, ऑप्शन सी राजपीपला, महादेव, मैकाल, ऑप्शन डी राजपीपला, मैकाल या फिर महादेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले सबसे पश्चिमी राजपीपला, फिर बीच में है महादेव, फिर सबसे पूर्व में है मैकाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सद्भावना चोटी किस जिले में स्थित है? जैसे हम गुडविल हिल्स भी कहते हैं। तो यह सद्भावना चोटी किस जिले में स्थित है? उसके ऑप्शन है सागर, ऑप्शन बी दमोह, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है दमोह। जो सद्भावना हिल्स, गुडविल हिल्स कहते हैं इसे, जिसकी हाइट जो है 752 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है। सही आंसर क्या है इसका? दमोह। ठीक है, रीवा पन्ना पठार के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका जो कि रीवा पन्ना पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 10.36%। इसका निर्माण विंध्यन जल समूह के अपरदन से हुआ है।
इस पठार की सबसे ऊंची कौन सी है? गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं, जो कि 752 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पे जंबेरा गुम्बद भी स्थित है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, रनेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जलप्रपात से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसके ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केन। केन नदी पर रनेह जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर? केन नदी पर। रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है, केन नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त गाथा और पांडव जलप्रपात भी पन्ना जिले में स्थित है। केन नदी का उद्गम कहां से होता है? कटनी जिले की कैमूर पहाड़ियों से होता है। कहां से केन, कहां से कटनी, कहां से कैमूर, ऐसे याद कर लेना। केन नदी का उद्गम कटनी से कैमूर पहाड़ियों से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉली किसका विकसित क्लोन है? यानी कि जो पशु हैं भैंस, और जिसमें ऑप्शन है भैंस, बकरी, भेड़ और गाय, तो इनमें से चारों में से डॉली जो है वो किसका क्लोन है? तो इसका सही आंसर है भेड़। जो डॉली है वह भेड़ का विकसित क्लोन है। राइट, डॉली के अतिरिक्त दूसरी जो भेड़ की विकसित क्लोन है उसका नाम नूरी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिले में पाई जाती है। मेरिनो भेड़ जो भेड़ है वह एक प्रमुख विदेशी नस्ल है जिसमें सबसे अधिक ऊन मतलब जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे कितने फैक्ट क्लियर हुए? 3-4 फैक्ट क्लियर हो गए। जैसे डॉली और नूरी वह क्या है? विकसित क्लोन है किसके? भेड़ के। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिले में पाई जाती है, और एक मेरिनो जिससे सबसे अधिक हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, सूर्यपुत्री किस नदी का अन्य नाम है? जैसे बेतवा, ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है क्षिप्रा। तो इनमें से सूर्यपुत्री है, इनमें से किस नदी का नाम है? सूर्यपुत्री। तो इसका सही आंसर है ताप्ती, यानी कि ताप्ती नदी का जो अन्य नाम है वह सूर्यपुत्री। ताप्ती जिले का जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम मैंने पहले ही बता चुका है, बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। इसका अन्य नाम सूर्यपुत्री है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर है। इसकी अन्य सहायक नदियां पूर्णा, गिरनार, पुरी, पंजारा, अमरावती, अरड़ावती इसके अन्य सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी खरगोन। तो इसका सही आंसर क्या है? कहां पर मंदसौर किस जिले में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो वह मंदसौर, जिसे हम गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, जो कि मंदसौर जिले में किया गया था। इसका आयोजन 1 से 5 फरवरी 2023 के बीच किया गया था। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल दलहनी फसल नहीं है? दो तरह की फसलें होती हैं, दलहनी फसल, तिलहनी फसल, और भी खाद्यान्न फसलें और भी होती हैं, लेकिन जो दलहनी तिलहनी में से कौन सी फसल है जो इनमें से जो दलहनी फसल नहीं है? ऑप्शन है मटर, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी चना। तो इन चारों में से कौन सी फसल जो है दलहनी फसल नहीं है, यानी कि पल्स क्रॉप नहीं है, कोई और किस किस्म की फसल है? तो इसका सही आंसर है अरहर। अरहर कैसी है? तिलहनी फसल है, जिससे हम अरहर में राई जो अरहर होता है, अरहर नहीं सॉरी राई से हम क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। राई यानी मस्टर्ड। राई हमारी दलहनी नहीं तिलहनी फसल है। ठीक है, जो अलग अलग फसलें नहीं दलहनी फसलें मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, बरबटी, ये कैसी है? दाल किसमें नहीं? दलहनी फसल की है। उसके अलावा तलहनी मतलब जिनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे मूंगफली, अलसी, सरसों, कुसुम, रेई, सूरजमुखी, ये कैसी है? तिलहनी फसल है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। यह जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, यह सभी जो एग्जाम आने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एफएसओ जब अभी पोस्टपोन हो चुका है उसके लिए, एमपीपीएससी के लिए, इसके अलावा एमपीएसआई की वैकेंसी जाएगी उसके लिए, अन्य जो भी एमपी के एग्जाम है, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ गलती होगी तो अपना फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू।